रक्षाबंधन, जिसे राखी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र तथा समृद्धि की कामना करती हैं, जबकि भाई उन्हें रक्षा का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का ये त्योहार भाई बहन के अटूट बंधन का प्रतीक है और इससे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कथाएं निम्नलिखित हैं। 1. इंद्राणी और इंद्र की कथा। रक्षाबंधन की एक प्राचीन पौराणिक कथा महाभारत के आदि पर्व में मिलती है। इस कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। देवताओं के राजा इंद्र असुरों के राजा बलि के सामने कमजोर पड़ रहे थे और वे युद्ध में हारने की कगार पर थे। तब इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने देवगुरु बृहस्पति के कहने पर रक्षासूत्र राखी को तैयार किया और श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस रक्षासूत्र की शक्ति से इंद्र ने बलि पर विजय प्राप्त की और देवताओं को उनका खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ। इस प्रकार रक्षाबंधन को विजय और रक्षा का प्रतीक माना गया। 2. कृष्ण और द्रौपदी की कथा। महाभारत काल की एक और पौराणिक कथा रक्षाबंधन से जुड़ी हुई है। जब भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया, तब उनकी उंगली से खून बहने लगा। ये देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। कृष्ण ने इस प्रेम और समर्पण के प्रतीक को स्वीकार किया और द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में मान्यता दी। बाद में, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब कृष्ण ने उसकी लाज बचाई और अपनी बहन के प्रति अपने वचन को निभाया। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि राखी भाई बहन के बीच सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा और सम्मान का वचन भी है। 3. रानी कर्णावती और हुमायूं की कथा। रक्षाबंधन से जुड़ी एक अन्य कथा मध्यकालीन भारत की है, जब राजपूत और मुगल शासक आपस में युद्ध करते थे। चित्तौड़ की विधवा रानी कर्णावती को जब यह एहसास हुआ कि गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर हमला करने वाला है, तो उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर अपनी रक्षा की गुहार लगाई। हुमायूं ने राखी के इस पवित्र धागे का सम्मान करते हुए तुरंत अपनी सेना के साथ चित्तौड़ की ओर कूच किया और रानी कर्णावती तथा उनके राज्य की रक्षा की। इस कथा से रक्षाबंधन के त्योहार में धर्म, जाति और समाज की सीमाओं से परे भाईचारे और एकता के भाव का संदेश मिलता है। 4. तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगी, और अगर आप भी इस टाइप की कहानी सीखना चाहते हैं बनाना, तो कुछ नहीं है, इसके लिए आपको ChatGPT पर जाना है, वहाँ से अपनी कहानी सर्च करना है। इसके बाद इमेज सर्च पर जाकर उससे रिलेटेड इमेज सर्च करनी है। इसके बाद आपकी कहानी रेडी। तो आप भी ऐसी कहानी बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान है, आप बना सकते हो। धन्यवाद।